हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एल्डिहाइड के हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। उसमें थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आज हम एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड। अगर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड या फिर जो उसके डेरिवेटिव हैं उनको हमें प्रिपेयर करना है, तो हम उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। तो नीचे कुछ मेथड दिए गए हैं जिनसे हम बनाएंगे। पहला है इसमें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन जिसको हम टोल्यूइन भी कहते हैं, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कर दें तो उससे हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो टोल्यूइन और उसके डेरिवेटिव्स को बेंजोइक एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसमें कहा गया है, ये हमने लिया टोल्यूइन, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, मिथाइल बेंजीन, इसको टोल्यूइन कहते हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जैसे KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये टोल्यूइन डायरेक्टली COOH, ये टोल्यूइन डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. लेकिन हमें बेंजोइक एसिड नहीं बनाना, हमें बनाना है एल्डिहाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको एल्डिहाइड स्टेज पर रोकना पड़ेगा, जिससे वो आगे एसिड में, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट ना हो पाए। तो इसको एल्डिहाइड स्टेज पर रोकने के लिए हम कुछ सुटेबल रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है जिसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना हो। तो देखिए डिफिकल्टी तो हमारी सोल्व हो गई। हमें बेंजोइक एसिड तो नहीं बनाना, ऑक्सीडेशन हमें एल्डिहाइड स्टेज पर रोकना है। तो हम ऐसे रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो मिथाइल बेंजीन के मिथाइल ग्रुप को, CH3 ग्रुप को एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देता है जिसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो ही ना। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब ये मेथड है। पहला है इसमें यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं रिएजेंट के रूप में, जिससे हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है, मिथाइल बेंजीन के मिथाइल ग्रुप को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, और जब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जिससे हमारा बेंजल्डिहाइड हमें मिल जाता है। ये देखिए टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, CH3 है, इसके नीचे बेंजीन लगा हुआ है, प्लस CrO2Cl2। इसकी रिएक्शन हमने कराई क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में। हमें यहाँ जो सॉल्वेंट लेना है वो नॉन पोलर लेना है, तो CH2 ले सकते हैं, CCl4 भी ले सकते हैं। ये हमने सॉल्वेंट के रूप में लिया CH2। तो इससे हमारा क्या बना, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। ये CrO2Cl2 क्या करेगा, इस CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा एक कॉम्प्लेक्स में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना बेंजीन के ऊपर, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये लग गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ये HCOCrOHCl2OCrOHCl2, आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा इस इटार्ड रिएक्शन का, वो ये वाली स्ट्रक्चर में लूंगा, क्योंकि दोनों सेम है। CH OCrOHCl2 OCrOHCl2 दो यूनिट है, तो एक यूनिट ये कार्बन से, एक यूनिट कार्बन से, यानी इस कार्बन से 2 यूनिट दी गई है, तो ये मैंने इसको खोलकर लिख दिया थोड़ा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। H2O भी लिखा सकता है, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन भी लिखा सकता है, जिससे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखनी है। टोल्यूइन की रिएक्शन कराई क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 की प्रेजेंस में, जिससे हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। यहां से इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन
अलग हुए, जो इसमें ऑक्सीजन है उसके साथ ये हाइड्रोजन जाकर देख सकते हैं आप जुड़ गए। तो ये कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है CH ब्रैकेट OCRO HCl2 का होल ट्वाइस, हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है, कॉम्प्लेक्स कैसे बना, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। नेमिंग रिएक्शन है तो मैकेनिज्म जरूरी है बताना। देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए इटार्ड रिएक्शन का। सबसे पहले हमने लिया टोल्यूइन, ये बेंजीन है, यहां पर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनका कोई काम नहीं हो रहा है। यहां पर ये मैंने बेंजीन बना दी। यहां पर मैं लिखूंगा CH3। CH3 को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ये हाइड्रोजन में इससे थोड़ा अलग लिख दूंगा, ये हाइड्रोजन यहां पर अलग लिख दूंगा। C1 2 3 तो CH3 है, यानी ये मिथाइल बेंजीन है। ये मैंने क्यों लिखा ये आपको समझ आ जाएगा अभी। तो इसकी रिएक्शन हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड की आप रिएक्शन देखिए, CrO2 है तो डबल बॉन्ड O, एक Cl यहां पर जुड़ा होगा, एक Cl यहां पर जुड़ा होगा। इस क्रोमाइल क्लोराइड की एक और यूनिट इसमें यूज होगी, डबल बॉन्ड O Cl, ये क्रोमाइल क्लोराइड की यहां पर स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, जो ये Cr डबल बॉन्ड O है, ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्रोमियम का इसके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके वापस चले जाएंगे। तो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, क्रोमियम का इसके पास गया। इसी तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्रोमियम का इसके पास। जब ये यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो ये बॉन्ड है इनके बीच में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद कार्बन का इसके पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, कार्बन का इसके पास। तो होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अलग हो गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अलग हो गया। यहां पर तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद। तो ये हाइड्रोजन जो फ्री हुआ ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये मैं यहां पर इस तरीके से डॉट डॉट से इसको जोड़ देता हूं। ये हाइड्रोजन जो फ्री हुआ ये इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकले, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2 वैलेंसीज की फ्री हो गई। तो अब होगा क्या, जो ये वाला ऑक्सीजन है इस वाले बॉन्ड का यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। जो ये वाला ऑक्सीजन है इसका भी यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब ये ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहां पर ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा कुछ यहां से, तो बॉन्ड बन गया। अब देखिए किस तरीके से जुड़ा, उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये हमारा HC तो यहां पर पहले से ही था। अब यहां पर देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा, तो यहां पर मैं ये ऑक्सीजन लगा देता हूं। ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये भी कार्बन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ गया। अब इस ऑक्सीजन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्रोमियम जुड़ा हुआ है, क्रोमियम जुड़ा हुआ है, और O और H, क्योंकि ये हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के पास जुड़ गया था और ये ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्रोमियम के साथ OH आकर जुड़ गया। बाकी Cl2 तो 2 जुड़े हुए हैं। इसी तरह इस क्रोमियम के साथ ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा, जोड़ दिया हमने। इस ऑक्सीजन से क्रोमियम जुड़ा है, जोड़ दिया हमने। इस क्रोमियम के साथ O और H, क्योंकि H यहां से अलग होकर कार्बन से O के साथ जुड़ गया, तो इस क्रोमियम से OH, बाकी 2 Cl2 तो जुड़े हुए हैं। ये हमारा बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में, HOH। तो H में वाटर में आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। अब यहां पर देखिए जो ये कंपाउंड बना हमारा इंटरमीडिएट, ये होता है अनस्टेबल होता है। तो यहां पर ये जो वाटर है इसमें H पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस वाटर के H पॉजिटिव को दे देगा। ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आए वो इस वाटर के H पॉजिटिव को उसने दे दिए। तो देखिए ये बॉन्ड तो टूट चुका, ये वाली जो यूनिट है बाहर निकल जाएगी। वो ये यूनिट अब किस तरीके से बाहर निकलेगी, क्रोमियम
और यहां पर आप देखिए ये O ये H, जब इसने ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है तो ये H किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो O और H, एक OH दूसरा OH हमारे पास ये है, तो OH कितने हो गए, 2 हो गए, नहीं हो गए, बाकी ये Cl2। अब ये तो यहां से बाहर निकल गया। अब इस कार्बन पर जैसे ही ये निकला, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, या फिर कहें ये कार्बन की यहां पर इसकी वैलेंसी एक फ्री हो गई क्योंकि ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अब यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में ये बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए अपने जो ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में, उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट कर देता है। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट कर देगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर दिए, ये क्रोमियम के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इससे बॉन्ड टूट गया। अब क्रोमियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो ये OH नेगेटिव है ये इस क्रोमियम से जाकर जुड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्रोमियम एक OH और 2 OH, क्रोमियम के साथ 2 OH हैं, CrOH2 OH का होल ट्वाइस और Cl2, यानी यही यूनिट दोबारा से बाहर निकलेगी। तो यहां पर मैं 2 लगा देता हूं। तो देखिए हमारा बना क्या, यहां पर CH है HC, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बन गया, तो ये हमारा क्या है CHO यानी बेंजल डिहाइड। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं CHO। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा CH3 है और ये क्रोमाइल क्लोराइड है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड में Cr डबल बॉन्ड O है, तो सबसे पहले इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका, फिर ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ऐसे यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिससे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिससे ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो दोनों की दो ऑक्सीजन इससे जुड़े, तो 2 वैलेंसी कार्बन की फिर से पूरी हो गई। तो यहां पर जिससे OCRO OH Cl2 OCROH Cl2 यहां पर इस कार्बन से 2 जुड़ गए। अब यहां पर जुड़े, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर H पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये H पॉजिटिव को दे देगा, जिससे यहां पर ये बॉन्ड तो खत्म हुआ, बाकी ऑक्सीजन से H जुड़ गया, तो ये यूनिट बाहर निकल जाएगी। CrOH और एक O और H, ये तो OH 2 हो गए, CrOH का होल ट्वाइस Cl2 बाहर निकल गया। अब यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई क्योंकि ये बॉन्ड तो खत्म हो गया। तो इस बॉन्ड को पूरा करने, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो ये ऑक्सीजन है, ये अपने और क्रोमियम के बीच में जो ये बॉन्ड है, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट कर देता है, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है और ये क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये OH इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्रोमियम के पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम से जुड़ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो देखिए इस क्रोमियम से एक OH ये जुड़ा है, एक OH ये, तो 2 OH है, CrOH का होल ट्वाइस, Cl2 पहले से ही है, तो 2 यूनिट निकल गई, एक ही है एक ही है, दोनों एक जैसी यूनिट है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब इस बेंजीन से क्या क्या जुड़ा बचा, HC डबल बॉन्ड O, तो ये बचा, ये क्या है, ये CHO है, बेंजल डिहाइड हमारा बन गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, ये आपको याद रखनी है। दूसरा है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। टोल्यूइन और सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन इज कन्वर्टेड टू बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें हम क्या करते हैं, टोल्यूइन या फिर सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन को पहले बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, टोल्यूइन को हम ट्रीट करेंगे क्रोमिक ऑक्साइड से, CrO3 से, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सॉल्वेंट के रूप में ले जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। द बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग बेंजाइल्डिहाइड विद एक्वस एसिड। उसके बाद क्या करना है, बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट का हाइड्रोलिसिस करना है, जिससे हमारा बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। इसके जैसी ही रिएक्शन है, बिल्कुल इटार्ड रिएक्शन के सेम है।
इसे हमने टोल्यूइन लिया, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई, CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब देखिए इतने टेम्परेचर पर ही हमें करनी है 273 टू 283 केल्विन। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये कहलाता है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। इसमें भी वही होगा, यहां से जो ये CH3CO और ये ऑक्सीजन, यहां पर बेंजीन के ऊपर CH और ब्रैकेट में OCO-CH3 का होल ट्वाइस, ये जुड़ जाएगा, ये कहलाता है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। यानी इस कार्बन से 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं, OCO-CH3 और नीचे भी OCO-CH3। इसी तरीका का कंपाउंड बनेगा, यहां पर OCROHCl2 था, बस यहां पर OCO-CH3। इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे, और ऑक्सीजन के साथ COCH3, ऑक्सीजन के साथ COCH3, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये हमारा बन गया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपको याद रखनी है। क्रोमिक ऑक्साइड में बस ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें CH के साथ OCO-CH3 का होल ट्वाइस है, जबकि टार्ड रिएक्शन में CH के साथ OCROHCl2 का होल ट्वाइस है। ये इंटरमीडिएट आपको याद रखने हैं। इसमें सेकंड पार्ट है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे, यानी बेंजीन के ऊपर जो ये जुड़ी हुई है CH3, इसका क्लोरीनेशन करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये क्लोरीनेशन जो होता है HNu की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन हमने पहले भी की हुई है, बस यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, ये कर लेंगे। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन गिव्स बेंजल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। जब हम टोल्यूइन का साइड चेन क्लोरीनेशन करते हैं तो बेंजल क्लोराइड हमें मिलता है। इस बेंजल क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड मिलता है। दिस इज ए कॉमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड बनाने का एक कॉमर्शियल तरीका है। टोल्यूइन हम ले लिया, इसका क्लोरीनेशन कराया HNu की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हमें निकालने हैं, उनकी जगह पर 2 क्लोरीन जोड़ने हैं, तो CHCl2 बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन कैसे हुई बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर CH3 लगाना है मैं, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं पहले, HC, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो C 1 2 3, CH3 है, यानी ये टोल्यूइन है हमारा। अब इसके हमें कराना है क्लोरीनेशन, तो यहां पर हम लेंगे 2Cl2HNu की प्रेजेंस में। एक Cl2 भी लिखा सकता है, क्योंकि क्लोरीन तो हमें अगर 1 मोल भी यूज करेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर 2Cl2, तो एक Cl2 यहां पर, एक Cl2 यहां पर, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो HCl यहां से 2 HCl माइनस हो रहे हैं। अब 2 हाइड्रोजन कार्बन से निकले, तो यहां पर ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हुई, एक वैलेंसी को इस क्लोरीन ने पूरा किया, दूसरी वैलेंसी को जो ये वाला क्लोरीन है ये कार्बन से जुड़ेगा और इसकी वैलेंसी को पूरा कर देगा। तो देखिए यहां पर HC, इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन आकर जुड़ गए, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, तो ये बना बेंजल क्लोराइड CHCl2, बेंजल क्लोराइड बना। इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर वही होगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेने हैं, 2H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 H पॉजिटिव है, 2 OH नेगेटिव है। तो इसमें होगा क्या, जो ये क्लोराइड है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और क्लोरीन यहां से लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा, और H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव से आकर जुड़ जाएगा, HCl के रूप में बाहर निकल गया। ऐसे ही ये वाला जो क्लोरीन है ये भी यहां से तोड़ेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और एक और हमारे पास H पॉजिटिव 2 है ना, तो इसके साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे कार्बन की 2 वैलेंसी फिर से फ्री हो गई। अब ये OH नेगेटिव है, यहां से निकला तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक OH नेगेटिव ये इससे जुड़ेगा, और जो ये दूसरा OH नेगेटिव है ये भी इससे आकर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन कैसे होगी, पहले ये क्लोरीन बाहर निकलेगा H पॉजिटिव के साथ, एक OH नेगेटिव इससे आकर जुड़ जाएगा, फिर ये क्लोरीन बाहर निकलेगा अपने ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचकर, और H पॉजिटिव के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा,
जब इससे एक और वैलेंसी फ्री होगी, उसके बाद ये OH नेगेटिव इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बना हमारा, यहां पर HC, इस कार्बन के साथ दो OH ग्रुप जुड़े, एक ये और एक इधर से, क्योंकि दो क्लोराइड निकले हैं, OH और OH। और आपको पता है एक कार्बन के साथ दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, अनस्टेबल बनाते हैं। बस सिंपल यहां से वाटर निकालना है, ये रिएक्शन हमने पहले भी की है। यहां से वाटर निकलेगा H2O के रूप में, माइनस H2O और हमारा CH। अब इसकी यहां पर आप देख सकते हैं इससे कार्बन से एक OH निकला, तो यहां पर इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो HC डबल बॉन्ड O, CHO, और इस तरीके से लिख सकता हूं CHO, बेंजल्डिहाइड हमारा बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। पहले Cl2 है, HCl के रूप में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहां से HCl के रूप में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहां से निकल गया, वैलेंसी फिर हुई तो क्लोरीन, दो क्लोरीन कार्बन से जुड़ गए, जिससे क्या क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H पॉजिटिव। तो इसको चार्ज को खत्म करने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए H पॉजिटिव को क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे एक क्लोरीन निकला, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, OH नेगेटिव इससे आकर जुड़ गया। अब क्या करेगा, एक और क्लोरीन है, ये भी अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, बाहर निकल जाएगा, एक और वैलेंसी फ्री हुई, OH हमारे पास दो है ना, तो ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ दो OH ग्रुप जुड़े, ये इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, तो यहां से इससे OH और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड खत्म हो गया, जिससे इनके बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड हमें मिल जाएगा।